हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकेडमी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 29 फरवरी को विज्ञान के पेपर में आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका आंसर कैसे देना है ताकि आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाए। अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको इस तरीके से लिखना है, इस ट्रिक और टिप्स के माध्यम से लिखना है जैसा कि मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। उसको अगर आप अपनाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये समझिए, पिछले साल इस टिप्स और ट्रिक यानी कि पिछले साल इस टिप्स और ट्रिप को अपनाकर बहुत सारे बच्चों ने 80 नंबर विज्ञान में, 85 नंबर विज्ञान में पाए थे। ठीक है, 80 नंबर 85 नंबर बहुत सारे बच्चों ने पाया था। तो इस बार आपको ये टिप्स और ट्रिक दोहराना है ताकि आपका भी बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाए। ठीक है, ऐसी वीडियो पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी आपको, मैं गारंटी करता हूँ, दावा करता हूँ कि ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। जिस तरीके से पिछले साल बच्चों ने अपना बोर्ड पेपर में जो है 80 से लेकर के यहाँ 85 तक के नंबर को स्कोर किया था 100 में, ठीक है, उस तरीके से आपको भी करना है ताकि आपका भी अच्छा नंबर बने। तो आप चाहे क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, दोनों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो विज्ञान के पेपर को देने से पहले अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि ऐसी वीडियोस जो है बहुत कम बच्चों के पास जाता है। ठीक है, पिछले साल जितने भी बच्चे इस टाइप की वीडियो में बनाया था उसको जिस बच्चों ने देखा, पेपर खत्म होने के बाद भी कमेंट किया था और रिजल्ट आने के बाद भी बहुत सारा भर भर के कमेंट आया था। लगभग 50 बच्चों ने ऐसा कहा कि सर मेरे पास वीडियो आया था और मैंने देखा था और उसी का टिप्स और ट्रिक लगा के मैंने बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर किया था सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करके उन्होंने कमेंट में लिखा था। तो मुझे लगा कि इस बार फिर से हमको ये वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं करता वीडियो को, यानी कि सबके पास नहीं भेजता। तो हम सोचे नए वीडियो रहेगा, हो सकता है नए नए बच्चों के पास जाए जो इस बार यानी कि 2024 में 29 फरवरी को जो पेपर देने वाले हैं क्लास 10th में जितने बच्चे हैं उनके पास पहुंच जाए या 12th वालों के पास पहुंचाए तो भी ये देख लें। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए एक ही है। बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार जब कमेंट किया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस बार भी ये वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों का यानी कि जो बच्चे इसको देख लेते हैं अगर उसका भला हो जाता है तो क्यों ना हम 2-4-10 मिनट का एक वीडियो बना ही दें। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा चीज पढ़ाते हैं सिलेबस में, उसी तरीके से इसको भी लास्ट टाइम दे दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि वो साल भर पढ़ नहीं पाते, शायद वो बीमार ज्यादातर रहते हैं या बीमार नहीं रहते हैं, खेलने वेलने में टाइम निकल जाता है, या वो बहुत गरीब है, उनके पास नोट्स बुक वगैरह नहीं मिल पाती है, बहुत आउट क्षेत्र से हैं। तो उनके लिए ये वीडियो खास करके, अगर आपको आधा तैयार है, आधा ज्यादा तैयार है या कम तैयार है, आप इस जो क्वेश्चन नहीं आ रहा अगर उसमें भी आप इसको अप्लाई करोगे तो आपका भी नंबर बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए, पूरी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो मिलती नहीं है, लेकिन जिन जिन बच्चों को मिल जाती है उनका बेड़ा पार हो जाता है भैया। तो आप भी इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो पूरा देखिए। ठीक है, अगर आप चाहे जिस टाइम देख रहे हो इसको जरूर पूरा फुल वॉच करना। ठीक है, इससे एक सजेशन मिलता है कि पेपर आपको कैसे देना है। अगर नहीं आ रहा है तो एक स्मार्ट दिमाग लगा के किस तरीके से आप पेपर दो ताकि आपको पूरा नंबर मिले, यानी कि पूरा नंबर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 70 नंबर का अगर पेपर है तो भैया 70 में 70 तो नहीं पा सकते हो, लेकिन इतना मैं दावा करता हूं 50 नंबर तो आपको आ ही जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, 50 नंबर मिल गया तो बहुत है, प्लस 30 नंबर इसमें स्कूल का जोड़ दो तो आपका 80 नंबर बन जाएगा भैया। अगर आप और अच्छा इस दिमाग स्मार्ट लगा लिए, जिस तरीके से मैं ट्रिक और टिप्स बता रहा हूं, अगर और स्मार्टली आप लगा दिए तो आपका 55 नंबर भी आ सकता है, यानी कि 55 70 में 55 नंबर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 45 भी आ सकता है, बहुत सारे बच्चों का 45 आया था, उसमें 30 जोड़ेंगे तो यानी कि हो जाएगा 75। तो भैया 100 में 75 नंबर अगर आपको मिल गया, आ नहीं रहा है कुछ भी, तो क्या दिक्कत है। तो इसलिए मैंने इस बार सोचा कि जरूर बना दे। ठीक है, तो पूरे टिप्स और ट्रिक को आप लोग सीख लीजिए, 10 से 5 मिनट लगेगा, उसके बाद आप जाइए, आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। पेपर में करके आइए, पूरी तरीके से ये सिस्टम लगा दीजिए। बहुत आसान सा, बहुत सा हल्का सा है, क्योंकि ये सबको पता नहीं रहता है, ये बहुत रिसर्च के बाद मिलता है। ठीक है, तो पिछले साल जो वीडियो देखे होंगे जो बच्चे, अगर ये वीडियो उनके पास फिर से पहुंचेगा तो बहुत ही ज्यादा उत्साहित और खुश होंगे, क्योंकि ये समझेंगे कि सर ने हमारे लिए जिस तरीके से अच्छा किया था उसी तरीके से नए बच्चों के लिए भी वीडियो बनाए हैं। तो ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं क्या क्या इसमें आ सकती है प्रॉब्लम बच्चों को और इसका सोल्यूशन फिर हम बताते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये आती है, बिना पढ़े विज्ञान का पेपर कैसे दें। बहुत सारे बच्चे इसको सर्च करते हैं और कुछ बच्चे ये सर्च करते हैं अगर कुछ ना आए तो सर मैं क्या लिखूं, तो इसमें है कुछ ना आए तो ये लिख देना। अब क्या लिखना है उसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, कुछ ना आए तो ऐसे लिख देना, क्या लिखना है मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, अब यहाँ पे है ऐसे लिखो उत्तर, ध्यान दीजिए, ऐसे लिखो उत्तर, पूरे नंबर मिलेंगे, देख लेना बोर्ड एग्जाम देने के बाद। ठीक है, ये है इसकी सच्चाई भैया। पिछले साल जितने बच्चों ने इस ट्रिक और टिप्स को अपनाया था उनका तो बेड़ा पार हो गया। इस बार तुम्हें बता रहे हैं, अगर करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो पेपर तो आपको देना है। ठीक है, करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो पेपर आपको ही देना है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आप इसको जरूर अपनाइएगा अगर आप चाहते हो कि मुझे बहुत ही अच्छा नंबर मिले। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर मुझे तो बहुत ज्यादा तैयार है। भैया 1-2 क्वेश्चन शायद आपका भी छूट सकता है या भूल सकते हो, तो उसको इस ट्रिक और टिप्स के माध्यम से पूरा नंबर उसका भी उड़ा ले जाओ, तो क्या दिक्कत है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि भैया बिना पढ़े
पेपर कैसे दें, बहुत सारे बच्चे इसको सर्च करते हैं या कहते भी हैं, सर कमेंट करते हैं बिना पढ़े, सर विज्ञान का पेपर कैसे दें, सर मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी, वो प्रॉब्लम हो गई थी, सर विज्ञान के बारे में बता दीजिए, कुछ ना आए तो क्या लिखेंगे सर। मान लीजिए लिखित पेपर में 6 नंबर में 4 नंबर में कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो आता ही नहीं है, तो बच्चे कहते हैं सर कैसे लिखेंगे। तो ऐसे उत्तर आपको देना है जैसे मैं बताने वाला हूँ, पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से पूछा जाता है, आपको पेपर दिखाएंगे और कैसे उसका उत्तर देना है और कैसे आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या मैं बताने वाला हूँ, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अब बता रहा हूँ उसको देख लीजिएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई भी ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ आपको पता चला प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसे कहते हैं, नहीं पता है तो आप क्या करोगे। अब आपका यहाँ पे देखिए 6 नंबर का है निकट दृष्टि दोष, इसमें आपको नहीं आ रहा है तो कैसे करोगे। देखिए यहाँ पे ओम का नियम लिखना है, भैया ओम का नियम पता ही नहीं है तो क्या लिखेंगे। अब ओम का नियम निकट दृष्टि दोष, इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पे दिया है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको ऐसे हेडिंग डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या तो आप डालोगे ही निश्चित है, और जो संख्या रहेगा क्वेश्चन नंबर उसको डाल देना यहाँ पे। अब यहाँ निकट दृष्टि दोष कैसे लिखना है, मान लीजिए आपको नहीं आ रहा तो यहाँ शुरुआत ऐसे करना है उत्तर का, निकट दृष्टि दोष से मानव में एक प्रकार का दोष पाया जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का दोष पाया जाता है, डाट डाट करके इसमें आप विज्ञान से रिलेटेड कुछ भी लिख देना। ठीक है, जो विज्ञान से रिलेटेड आपको आ रहा हो, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि निकट दृष्टि दोष से आपको जो भी पता है अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देना। उसके बाद यहाँ लास्ट में लिखना, इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं या फिर ये कहलाता है। ठीक है, इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं या फिर कहलाता है, ये आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये आपका एक उत्तर बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपका यहाँ लास्ट में 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ 2 से 3 नंबर यहाँ टीचर आराम से दे देगा, 2 नंबर 3 नंबर। उसके बाद निवारण में यहाँ आप डाल देना कि निवारण, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है निवारण। ठीक है, निवारण। अब निवारण में लिखना कि इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का लेंस की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम डॉक्टरों द्वारा उनके बताए हुए या उनके बनाए हुए चश्मे द्वारा हम करते हैं। इतना अगर आप लिख दिए तो निकट ये भी हो गया। इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। भैया 3 2 5 नंबर है, मान लीजिए वो 4 ही नंबर देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो टीचर यही देखते हैं हेडिंग और लास्ट में आप क्या लिखे हो, शुरू में क्या लिखे हो, तो उनको लगेगा लड़के ने अपने लैंग्वेज में लिखा है। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए अब जैसे ओम का नियम पूछ रहा है, यहाँ देखिए अगला प्रश्न ओम का नियम पूछ रहा, मान लीजिए ये 25वां क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल देना। ओम के नियम में यहाँ आपको लिखना है, ओम का नियम यह कहता है कि डाट डाट, यहाँ पे जो डाट डाट लिखा गया है इसमें आपको भरना है। ठीक है, भरने का मतलब ओम के नियम से या उस चैप्टर से आपको जो भी यहाँ पता है उसको आप यहाँ लिख सकते हो और लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको करना है, इसे हम ओम का नियम कहते हैं, इसे हम ओम का नियम कहते हैं, यानी कि डाट डाट में आप 2 लाइन लिखोगे तो ये यहाँ पे आएगा 3 लाइन 4 लाइन बनेगा, ओम का नियम कहते हैं, ये हो जाएगा। टीचर आपकी कॉपी चेक कर देगा, आप इस तरीके से साफ सुथरा लिखे रहोगे और उसी से रिलेटेड अगर लिखे हो, मैं दावा करता हूँ 100% दावा करता हूँ, अगर तुम उसी से रिलेटेड लिखे हो मेरे भाई, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको उसमें मान लीजिए जैसे कि 5 नंबर का है तो 2 नंबर दे ही देगा, कम से कम 2 नंबर देगा, नहीं तो 3 भी दे सकते हैं, बहुत सारे टीचर हैं। अगर वो टीचर अगर ऐसे रनिंग कॉपी चेक कर रहा है तो रनिंग कॉपी में ये ध्यान देना कि जैसे आप जितना लॉन्ग रहेगा, मान लीजिए 2 नंबर का है रनिंग कॉपी चेक हो रही तो आपको 2 में 2 पूरा मिल जाएगा। 4 नंबर का है रनिंग कॉपी चेक हो रही है, इस तरीके से इसमें निवारण वगैरह दिया था उस ऊपर वाले में, अगर निवारण इसका परिभाषा और निवारण दोनों लिखे हो तो 4 में 4 उसको देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा पूरा नंबर देगा। ऐसा है, ऐसा कॉपी चेक होती है, मैं खुद कॉपी चेक किया हूँ, मैं प्राइवेट पढ़ाता हूँ, मैं खुद कॉपी चेक करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको 100% नंबर मिलेगा। और एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, नंबर उन्हें नहीं मिलता किनको जो फालतू की चीजें लिखते हैं, जिन्हें पता नहीं हो। जैसे ओम का नियम डाले, यहाँ कुछ कथा बात दिए, कुछ भी लिख दिए, घर की बात लिख दिए, गाँव की बात लिख दिए, गंदी बात कोई भी लिख दिए, शायरी लिख दिए, तो उनको कुछ नहीं नंबर मिलेगा, यहाँ काट देगा, वो चला जाएगा। ठीक है, ये पढ़ाई है, कोई बकवास नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कर देगा। और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो इस तरीके से बनाकर कुछ अच्छा लिख देते हैं और उनको 100% नंबर मिलता है, यहाँ पे 100% नंबर मिलता है। और अगला देखिए यहाँ पे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या डाल के इस तरीके आधुनिक आवर्त सारणी का नियम अगर पूछेगा या कोई भी प्रश्न रहेगा इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या डाल देना जो उसमें रहेगा। ठीक है, यहाँ पे डालना और इसका उत्तर लिखना। आधुनिक आवर्त नियम यह कहलाता है, आधुनिक आवर्त नियम यह कहता है कि डाट डाट करके इसी के बारे में लिखना है आपको, यानी कि विज्ञान के बारे में ही लिखना। नीचे इसी चैप्टर के बारे में जो आपको पता है वो भी लिखना है, जो आपको आ रहा हो।
ठीक है, विज्ञान संबंध। उसके बाद 2 लाइन लिखने के बाद तीसरी या चौथी लाइन से आप ये लिखेंगे, इसे हम आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं या कहलाता है। ऐसे आप करोगे तो आपको पक्का 100% यहाँ भी 2 नंबर 3 नंबर देके चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाएगा, जिस तरीके से मैं बताया हूँ। अगर आप इस तरीके से साफ सुथरा कॉपी लिखते हो और लिखने का तरीका आपका अगर ऐसा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको नंबर पक्का ही मिलेगा और आप फेल तो नहीं होंगे, समझे। फेल तो कतई नहीं होंगे, किसी का कोई नहीं फेल कर सकता, ठीक है। और आप अच्छा नंबर भी पा जाओगे। तो ये सब उन बच्चों के लिए जिनको कुछ नहीं आता, और उन बच्चों के लिए भी जिनको बहुत कुछ आ रहा है, 1-2 प्रश्न छूट रहे हैं, तो इस तरीके से अगर लिखेंगे उनका प्रश्न छूटेगा नहीं, अच्छा नंबर पा जाएंगे। क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको पता होता है किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में देखिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अच्छे से अपना पेपर दीजिए, जो मैं तरीका बताऊंगा जरूर फॉलो कीजिएगा। अच्छे नंबर मिले हैं पिछले रिजल्ट में भी, इस बार भी मिलेंगे, तो ठीक है। तो आप लोग पेपर देने जाइए, गुड लक, बहुत ही अच्छा पेपर होगा, ठीक है। चिंता करने की कोई बात नहीं है।